देखिए, अभी फाइनेंशियल ईयर एंड आने वाला है और हर फाइनेंशियल ईयर के बाद पहले लोग पहले टैक्स प्लानिंग करते थे, अभी भी टैक्स प्लानिंग करते हैं। एक कंपोनेंट जो ऑफ लेट बिकॉज ऑफ टैक्स रूल्स लोग अवॉइड करने लगे हैं, वो इंश्योरेंस पे स्पेंडिंग। बट हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इंश्योरेंस पे स्पेंडिंग आपको टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी चाहिए। टैक्स बेनिफिट्स तो होते हैं, वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन टैक्स बेनिफिट्स के हिसाब से नहीं करनी चाहिए, लाइफ बेनिफिट्स के हिसाब से करनी चाहिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों से ना क्या होता है, आपको लाइफ लॉन्ग ना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनी रहती है। तो मैं ना आज आपको ना बेसिकली आज के मॉडर्न एज में जो जो टर्म इंश्योरेंस के कंसेप्ट चालू हो चुके हैं वो सब समझाने की कोशिश करूंगा। बिकॉज क्या है कि देखिए, एल आई सी का एंडाउमेंट वगैरह सब लोग करते हैं एंड वो सब चीज़ें लोग करते हैं। बट टर्म प्लान्स क्या होते हैं ना कि टर्म प्लान्स में आपको बहुत छोटे कॉस्ट में बहुत बड़ा अमाउंट का एक इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि लाइफ में आपको ज़्यादा वो रहता है। लेकिन अब क्या, पहले क्या था कि ड्रॉबैक होता था ये चीज़ का कि लोग कह रहे थे टर्म इंश्योरेंस में जो हमने प्रीमियम दे दिया वो तो वेस्ट हो गया, हमको वापस नहीं मिलेगा। नहीं, टर्म इंश्योरेंस तो एक चीज़ हो गई कि वापस नहीं मिलेगा, लेकिन आजकल ना टर्म इंश्योरेंस ऐसे ही बहुत सारे आता है जिसमें 100% रिफंड ऑन प्रीमियम रहता है एट नो कॉस्ट। ठीक है? यानी कि आपको प्रीमियम रिफंड मिल जाएगा, इस तरह के पॉलिसीज भी आने लगे हैं। तो इसमें क्या है कि एक सर्टेन टर्म तक आपका पॉलिसी रहेगा एंड उसके बाद अगर आप चाहो तो अपना आप प्रीमियम रिफंड मांग सकते हो। तो उससे क्या हो जाता है कि चलो ठीक है, आपने डेथ का बेनिफिट नहीं लिया, लेकिन आपने इंश्योरेंस जो उतना दिन तक कवरेज रखा और मान लो लाइफ आपकी कंटिन्यू रही और भगवान चाहे करे कि आपका कंटिन्यू ही रहे, तो उससे क्या होगा कि आप टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आपने पे किया है ओवर द ईयर्स वो आप वापस ले सकते हैं। उससे क्या होगा, उस समय आपके पास कुछ अमाउंट रहेगा जिसको आप चाहो तो यूज कर लो। और अगर डेथ हो गया तो डेथ का जो बेनिफिट है वो तो मिलना ही है। राइट? तो टर्म इंश्योरेंस का कैसा है ना कि लेके रखना चाहिए। फैमिली हमेशा देखिए आप पे डिपेंडेंट होती है। कभी फैमिली में कुछ हो गया तो आपको ज़रूरत होता है। एंड अगर आपकी फैमिली आसपास नहीं है, ठीक है, आपके चल जाता है क्योंकि आप पैसे से उनको सपोर्ट करते हो। बट मान लो आप पैसे से ही सपोर्ट करने लायक नहीं बचे, मतलब आप इस दुनिया में ही नहीं रहे, तब क्या होगा? तब तो फैमिली से आप दूर रह के भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज आप मॉनेटरी हेल्प कर देते हो, उससे बहुत कुछ सॉर्टेड हो जाता है। ये आप रियलाइज करोगे, अगर कोई अपनी सिटी से बाहर काम करता होगा तो उसको ये रियलाइज होगा कि फैमिली को अगर आप पैसे दे देते हो तो टू एन एक्सटेंड फैमिली फिर भी काम चला लेती है। क्यों? क्योंकि पैसे से ही आज की डेट में लिविंग है। तो जरूरी होती है कि पैसे कुछ होने चाहिए, अगर नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत आती है। ठीक है? अब इसमें क्या है कि जो भी घर चलाता है उसको रखना ही पड़ेगा और उसको बच्चों का एडुकेशन वगैरह सब का प्लानिंग करना ही पड़ेगा। राइट? तो मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि टर्म इंश्योरेंस ज़रूर रखिए। टर्म इंश्योरेंस बहुत तरह के होते हैं, जिसमें आज के डेट में रेगुलर टर्म इंश्योरेंस तो सब जानते ही हैं। एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम होता है और एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम एट जीरो कॉस्ट होता है। तो उससे क्या होता है कि इनिशियली थोड़ा सा प्रीमियम वो ज़्यादा रखेंगे, बट आपसे वो आपको रिफंड दे देंगे जब आपका पॉलिसी या कुछ होता है तो। राइट? तो ये एक अच्छा चीज़ रहता है। और क्या होता है ना कि अगर आप सच बताऊं तो अर्ली एज में स्टार्ट कर लेते हो ना तो 400-500 रुपये पर मंथ से भी 2 करोड़ का कवरेज स्टार्ट हो जाता है। और वही चीज अगर आप देखेंगे क्या नाम है इसका, रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले में, तो वो 2300-2400 रुपये पर मंथ में वो प्लान मिलेगा। तो यानी कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला जो पॉलिसीज होता है थोड़ा सा महंगा होता है, बट उसमें क्या है कि आपको पॉलिसी का प्रीमियम वापस मिलने का एक रहता है। तो जब भी आप जो भी हायर प्रीमियम भी पे कर रहे हो, इन फ्यूचर वो रिटर्न भी आ जाएगा। ठीक है? तो ठीक है, मतलब अच्छी पॉलिसीज भी होती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सिंपल सा मैं आपको बताऊं तो जो भी प्रीमियम्स आप पे करोगे वो एक पर्टिकुलर टेन्योर के बाद, मान लो आपने पॉलिसी ली 80 ईयर्स की और आपने 60 ईयर्स का वो रखा कि 60 ईयर्स तक तो मैं कवरेज डेफिनेटली ले रहा हूँ। तो 60 ईयर्स के बाद मान लो आपने रिक्वेस्ट करा कि मेरा प्रीमियम वापस दे दो, आपको लगता है कि अब मैं किसके लिए पैसा छोड़ के जाऊँ, तो आपको प्रीमियम वापस मिल जाएगा, आप अपना यूज़ कर लो। अब इसमें क्या है ना कि एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या आप ले सकते हो या राइडर्स क्या क्या ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको सच बताऊं तो आप ना एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, इनकम बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर, ये सब राइडर्स आप ऐड कर सकते हो। और ये क्या होगा कि ये सारा राइडर्स ऐड करने से क्या होगा कि आपको एक की पॉलिसी में एक बम्प अप अमाउंट मिल जाता है अलॉन्ग विथ योर नॉर्मल प्रीमियम। तो ये बेनिफिट हो गया। ठीक है? अब क्या आता है इसमें कि मेन क्या है ना कि लें कैसे इस चीज को। तो मैं ना आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ठीक है? स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। अब स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है ये बेसिकली आपको ना पॉलिसी बाजार का पेज दिखाई देगा।
ठीक है? तो अब पॉलिसी बाज़ार से क्यों लेना है प्लान? क्योंकि देखिए इसमें जैसे यहाँ पे लिखा ही है 2 करोड़ कवरेज स्टार्ट्स फ्रॉम ₹487 अ मंथ, ठीक है? ऑनलाइन डिस्काउंट वगैरह तो है ही। तो देखिए मैंने अभी ना ऐज कम रख के रखा है अपना, सो दैट मैं आपको दिखाऊँ कि अगर कोई 25 साल की ऐज में अगर ये करता है तो उसको क्या कॉस्ट लगता है, ठीक है? मैंने व्यू प्लान्स पे क्लिक करा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है ना कि इतने सारे ऑप्शंस आपको खुल गए, तो यू कैन एक्चुअली कंपेयर 51 इंश्योरेंस पार्टनर से आप कवर वो कर सकते हो, और जो कवरेज है ना 400 रुपये 500 रुपये पर मंथ से भी स्टार्ट होती है, और 20 करोड़ तक का कवरेज आ सकती है। अभी यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा, तो आपको क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो मैंने अपना अपना डाल दिया। मान लो मैंने सैलरी डाला, मैं तो सैलरीड नहीं हूँ बट मैंने सैलरीड का डाल दिया, तो अब इसमें व्यू प्लान्स आपको दिखेगा, ठीक है? अब इसमें मैंने जैसे 3 करोड़ का कवरेज के हिसाब से रख के रखा है, ठीक है? अब इसमें क्या है, 70 ईयर्स तक का कवरेज मैंने रख के रखा है। अब आप देखो तो आईसीआईसी का आ रहा है, और ये, ठीक है? तो सबका आ रहा है। अब अपना देखते जाइए, आपको जो जो देखना है, इतने सारे इंश्योरेंस से आप कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, तो एडिशनल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स और ये सब आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है? और एचडीएफसी का भी दिख रहा है, एक्सिस, टाटा एआईए, बजाज, पीएनबी, डिजिट, सब दिख रहा है आपको, सारा कुछ ही दिख रहा है, राइट? आप कंपेयर करके ले सकते हैं। ऑनलाइन डिस्काउंट अप टू 15% मिल जाता है। 24/7 क्लेम असिस्टेंस ये प्रोवाइड करते हैं। अप टू 85 ईयर्स तक के कवरेज मिलते हैं यहाँ पे, मतलब कुछ कुछ पॉलिसीज में 85 ईयर्स। अब 85 तो मर ही जाओगे ना उसके पहले। अगर मान लो जिंदा रह गए तो कोई बात नहीं, तब तो फिर ऐसे भी प्रीमियम पॉलिसी लेके करोगे क्या? लेकिन मान लो अगर मर ही गए तो फिर मिल ही जाएगा घर है वैसा, तो वो चीज़ हो गई, ठीक है? 64 क्रिटिकल इलनेसेस तक कवर होते हैं। एंड ये ऑनलाइन पोर्टल है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि एजेंट और ब्रोकर के कारण जो कॉस्ट लगते थे, वो सब अब नहीं लगेंगे। और प्लस क्या है ना कि राइडर ऑप्शन से आप अपना कवरेज भी बढ़ा सकते हो, और टैक्स बेनिफिट तो रहेगा ही 80C के अंडर। और अगर आपको ज़रूरत है तो पॉलिसी बाजार वाले लोग आपके घर आके विजिट करके आपको समझा के भी जाएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप अपना देख भी सकते हैं। अगर यही चीज़ को आप ईयरली कर दोगे तो वो भी आपको प्रीमियम्स और कम होते हुए दिखाई देंगे, पर ईयर आपको कॉस्ट दिख जाएगा, ठीक है? तो जैसा आपका रहे, आप इंटरेस्ट लीजिए, आप देखिए, और उसके बाद अपना प्लान सेलेक्ट करिए, ठीक है? ये हम फुल रिफंड ऑफ प्रीमियम सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप फुल रिफंड ऑफ प्रीमियम नहीं लेंगे तो ये कम भी हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से ये लेना ज़्यादा बेटर है, ठीक है? तो ये एक अच्छा चीज़ है, आप चाहें तो देख लीजिएगा, इंटरेस्ट हो तो देखिए, और अगर एक पॉलिसी ज़रूर लेके रखना चाहिए, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा पॉलिसी बाजार का। अगर आपको कोई पॉलिसी अच्छी लगती है तो एक अच्छा खासा कॉर्पस का एक पॉलिसी लेके रखिए, और देखिए कि कैसे क्या होता है। और एक पॉलिसी रहने से क्या होगा कि आपके घर में सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनी रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।